जय हिंद दोस्तों। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो देखिए, ये जो वीडियो अपना है ये गणित पेडागोजी के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है 15। देखिए, जो गणित है अपना जो 15 यानी कि 30 नंबर का आना है, जिसमें 15 नंबर का बेसिक मैथ और 15 नंबर की जो कि पेडागोजी। तो इस पेडागोजी के बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम में चांस हैं और बहुत सारी एग्जाम में आ चुके हैं। तो सभी के डेट बाय डेट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो शेयर कर पहला जो क्वेश्चन है, देखिए आपने देखा होगा ये टेट में आए हुए क्वेश्चन है, रीट 2017 का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से जो पहला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है। विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना, मौखिक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, विद्यार्थियों में तुलना करके। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों में तुलना, कि विद्यार्थियों में आपस में तुलना, यार ये गधा है, ये अच्छा पढ़ने में, या ये वीक है। तो ये सारी सबसे बकवास विधि है। इसका तो आंसर जो आपका हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये देखिए यूपी टेट का है, थोड़ा बड़ा सा, इसे देख लेते हैं। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 गुणा 4 ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27 गुणा 4 उतारा था तथा नीचे दर्शाए अनुसार हल किया। तो यहाँ से देख लीजिए, आप लोगों को दिख रहा है उसने कैसे लिखा 27 गुणा 4, और यहाँ से आपका 108 लिखा शिक्षक द्वारा। तो इस तरीके की प्रतिक्रिया को देखिए क्या कहेगा शिक्षक। ये ऑप्शन है, विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए। उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने का कहकर 0 अंक देने चाहिए। उस विद्यार्थी को 5 अंक में से 2 अंक देने चाहिए। यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्नों को हल या प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। तो यहाँ से बहुत ही सिंपल सा आंसर आप लोग समझ गए होंगे। आंसर जो हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये भी यूपी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रश्नों को हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो, विद्यार्थियों को गणित साधनों के अपने अर्थ बनाने देना। तो यहाँ से कहा गया था कि रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। तो ये नहीं करना चाहिए। बाकी के तीनों ऑप्शन आपके हो जाएंगे करेक्ट। तो आंसर जो हो जाएगा थर्ड का बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, गणितीय कौशलों का विकास निम्नांकित में से किस विधि द्वारा सबसे उपयुक्त है। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर अधिक से अधिक अभ्यास कराना, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, केवल एल्गोरिथम का वर्णन कर। तो यहाँ से कहा गया है जो सबसे उपयुक्त जो विधि है कौशलों का, गणितीय कौशलों को विकास के लिए, तो वो आपको बताना है। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर अधिक से अधिक अभ्यास। तो यहाँ से अगर आज विकास की बात आ रही है, तो आज एमपी पुलिस ने उज्जैन में, आप लोगों को पता है कि विकास दुबे जो कानपुर का एक गैंगस्टर है उसको पकड़ लिया है। तो चलिए आज विकास का नाम आया इसलिए, चलिए खैर मजाक की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये है जो 5th है,
5 लाख का इनामी था भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा 4 में क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय कराने के लिए एक शिक्षक या शिक्षक कहाँ से प्रारंभ कर सकता है? ऑप्शन है पत्ती, नोटबुक, टेबल आदि वस्तुओं के तलों की तुलना द्वारा, एक आयत की लंबाई चौड़ाई को गुणा कर क्षेत्रफल की गणना द्वारा, किसी आकृति को आने वाली इकाई वर्गों के गिनकर क्षेत्रफल की गणना, अलग अलग आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्रों को स्पष्ट करके। तो यहाँ से जो कहा गया था कि कक्षा 4 में क्षेत्रफल की अवधारणा के लिए, तो आपको जो बताना था तो ऑप्शन आपके इस तरीके से थे। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ 5th की, तो आंसर जो हो जाएगा 5th का, किसी आकृति में आने वाले इकाई वर्गों के को गिनकर क्षेत्रफल की गणना। तो यहाँ से सबसे बेस्ट जो ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, कक्षा 4 के छात्रों को यह स्पष्ट करने के लिए कि क्षेत्रफल सदैव भाजक से कम होता है, इसके लिए या के लिए उपयुक्त विधि निम्नांकित दिए गए विकल्पों में से चुनिए। छात्रों को मौखिक रूप से कई बार स्पष्ट किया जाए। भाग के प्रश्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर स्पष्ट करेंगे। कंचों, गेंदों, पेंसिलों आदि वस्तुओं का भाजक के अनुसार समूहकरण कर स्पष्ट करेंगे। भाग के प्रश्नों को बार बार हल कर स्पष्ट करेंगे। तो जो 6 का जो आपका आंसर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा कंचों, गेंदों, पेंसिल आदि द्वारा वस्तुओं को भाजक के अनुसार समूहकरण कर स्पष्ट करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित में से आगमन विधि का सही क्रम चुनिए। सामान्यीकरण, अवलोकन, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, परीक्षण एवं जांच। देखिए ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ से 99% आने की संभावना होती है, अच्छे से सीख लेना। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट, मतलब कि सामान्यीकरण, अवलोकन, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, परीक्षण एवं जांच। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में से या विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि, आनुवांशिक विधि, औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि। तो बहुत ही सिंपल सा जो आंसर बन जाता है, आनुवांशिक, इसका कोई संबंध नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण, बजट बनाना। तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल सा आंसर बन जाता है बजट बनाना। क्वेश्चन नंबर यहां से जो 10 है, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। विभिन्न भिन्नों के अंश एवं हरों की पहचान कराकर एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर भिन्नों को एक a/b के रूप में लिखकर, जहां b बराबर 0 है, उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। तो जो 10 का आंसर बन जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो यहां से उनके आसपास की कोई भी, मान लीजिए मैंने कहा 2 बच्चे 3 लड़कियां, कुछ भी कह सकते हो। तो यहां से यह कह सकते हैं 3 कंचे, टोटल 5 कंचे। तो यहाँ से कुछ भी। तो देखिए आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक करिए, सब्सक्राइब, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए। और चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश डैश जरूरी होता है। सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद कराना, बहुत जल्दी सवालों को हल कराना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें संबंध बनाना। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे, अच्छे से बात करे, बच्चों से प्यार करे, व्यक्तिगत ध्यान दे।
तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 12 का आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत ध्यान दें, सबसे बेस्ट कि आपका कार्य क्या है। देखिए मैंने अपने यहाँ यूपी टेट, रीट, राजस्थान टेट और यूपी टेट सभी के अपन क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य। तो यहाँ से जो 13 का आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगमन का याद रखना है सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है? आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? निगमन। याद रखना नियम से उदाहरण, और अगर उदाहरण से नियम की ओर चलते तो याद रखना ये हो जाती है आपकी आगमन। अगला क्वेश्चन है 15, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है सरकार पर, समाज पर, परिवार पर, शिक्षक पर। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा शिक्षक पर। तो देखिए फ्रेंड्स ये 15 क्वेश्चन है। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।